फॉर एग्जाम्पल, एक ये फैमिली है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द फैमिली ऑफ मानवेंद्र। तो अब ये जो इसको घर को चलाने के लिए, इस परिवार को चलाने के लिए कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी बनेगी और इस पॉलिसी का एक आधार होना चाहिए कि ये हमारी पॉलिसी क्यों है, इसको डायरेक्टिव कौन कौन से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो एक सिद्धांत होगा, हमारे घर का एक सिद्धांत जो होगा वो होगा ऑनेस्टी। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, एवरी पॉलिसी शुड बी डिटरमिन्ड बाय द ऑनेस्टी। तो ये जो ऑनेस्टी का जो सिद्धांत हुआ वो हमारी नीति को निर्देशित करेगा। वन ऑफ दिस, वन शुड बी ट्रुथ, हमें सच को नहीं भूलना चाहिए। हमारा पूरा परिवार सच पर चलेगा और जो हमारी पॉलिसी होंगी वो इसी प्रकार की होंगी कि वो ऑनेस्टी पर, ईमानदारी पर और सच्चाई पर आधारित पॉलिसी होगी। एक दूसरा परिवार है, इनकी भी कुछ पॉलिसी बननी है। इन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिसी में है, सबसे पहले जो प्रिंसिपल होगा वो होगा प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, बाकी बातें बाद में, समझे। अपना काम बन रहा नहीं बन रहा, हम लोग पहले इसको प्रॉफिट, हम लोग हमारा प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। सो जो हमारी जितनी पॉलिसीज हैं वो इस बात से निर्देशित होंगी कि प्रॉफिट से और सेल्फ इंटरेस्ट से। तो ये हम पॉलिसी बनाएंगे इस तरीके से। तो आप देखो, दो परिवार हैं, इन दोनों परिवारों की, दोनों परिवार अपनी अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने आगे के लिए, भविष्य के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन उनके पीछे ड्राइविंग कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, दोनों के अलग अलग दिखाए मैंने आपको, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप इस तरीके से। अब इसको अप्लाई करते हैं अपने नेशन के रूप में। हमारी भी स्टेट पॉलिसी होगी, यानी कि इंडिया की पॉलिसी होगी। उसके पीछे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारी स्टेट पॉलिसी को निर्देशित करने वाले कौन कौन से सिद्धांत होंगे, और उनका संकलन आपको मिलता है। उनका आपको एक चैप्टर में उनको कलेक्ट किया गया है, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 4th, एंड दैट इज वी कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम 36 to 51।